हुड को लेकर आइए एक बार जरा। और हुड को भी आज का सॉर्ट ऑफ मिनी एक्सीडेंट बनता जा रहा है। एक बार हुडको का जरा 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, और ये आएगा आपकी स्क्रीन पर स्टॉक। और हुडको में अब मुझे लग रहा है कि बड़ी गिरावट है, ये देखिए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है अब काफ़ी लोग फंसे हैं, और ख़ास तौर से आई थिंक एक दो कुछ यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरीज़ भी कुछ ऐसी रही थी जो मतलब लग रहा है कि शायद बनी थी लोगों को फंसाने के लिए। लेकिन बड़ी गिरावट इसमें इस समय स्टॉक में दिखाई देगी हुडको में। उस पर आई थिंक जब वो पिछली बार हफ्ते वो रैली हो रही थी तब मैंने एक व्यू भी लिया था वीरू कि इस स्टॉक में फंसिएगा मत और हायर लेवल पर निकलने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये बस ये चार्ट रखिए अब जरा। वो न्यूज़ जब छपी थी तब 235 238 पर थी, तब हमने वो व्यू लिया था कि इसमें से हर रैली में से निकलिएगा। और अब देखिए 7 दिन में किस तरीके का मूव आ रहा है। 10% के करीब हुडको का शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सचिन, हुडको क्या इसे ब्रेकडाउन माने आज के मूव को? देखिए, मेजर ट्रेंड तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी वीक ही रही थी। इनफैक्ट एक अच्छा पुल बैक भी यहाँ पर जनरेट हुआ था, वो पुल बैक सस्टेन नहीं हो पाया। एंड जिस तरीके से ये अपनी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, तो मुझे लग रहा है ये जो वीकनेस है वो थोड़ी सी कंटिन्यूटी रहेगी। जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट चार्ट पे नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 180 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक अभी भी अच्छा मौका है, अगर पुल बैक मिल जाता है तो पोजिशन थोड़े से रिड्यूस करनी चाहिए। एक अच्छा टर्न अराउंड तभी होगा जब स्टॉक 245 250 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो जाए। बट मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर परसिस्ट करेगी 180 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, देखिए सेल करके ही भी पैसा बन रहा है, और हुडको जैसे स्टॉक में तो आपको कभी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बार पहले भी फंसा चुका है। और अगर ऐसा स्टॉक जहाँ पर आप इसका अगर थोड़ा लंबा चार्ट रखेंगे ना, एक 3 साल का चार्ट फॉर एग्जांपल रख देंगे, अब तो खैर ये एफ में भी है तो अब तो वो मस्ती चलेगी भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि एफ में आने के बाद तो आप कभी भी उसको वो बेच सकते हैं। तो पहले भी एक बार इसमें बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद फिर रैली, और उसके बाद अब फिर इसमें यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आने के आपको साइंस दिख रहे हैं। तो ये इस समय हुडको यहाँ पर एक नेगेटिव व्यू आता हुआ। उसके अलावा पेटीएम और लेकर आइए एक बार जरा। पेटीएम में करीब करीब 5% की गिरावट आपको दिखाई देगी आज, और पेटीएम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। हेमांग जुड़े हैं शायद हमारे साथ फंडामेंटल्स बात करने के लिए। हेमांग जी, गुड मॉर्निंग। पहले पेटीएम से शुरुआत करते हैं, क्या बदला है ऐसा? अभी 2 हफ्ते पहले की बात है जब 1000 से ऊपर था, ये फ्रेश ब्रेकआउट 52 वीक हाई पर स्टॉक था। एकदम से इस तरीके से जो मूव आया है स्टॉक में, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है वहां पे नंबर्स वाइज तो मुझे कोई बड़ा नेगेटिव नजर नहीं आया है। इनफैक्ट जिस तरह से कंपनी ने एक बहुत बड़ा सेटबैक के बाद रीग्रुप किया था अपने आप को, उसके बाद काफी अच्छा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला। बट ये तिमाही के नतीजों के दौरान मुझे लगता है कि कुछ कुछ पॉकेट्स या थीम के कारण या नैरेटिव के कारण जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग थी, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर है, चाहे रिडेम्पशन की वजह से या चाहे कोई और मार्जिन प्रेशर की वजह से। और ये सारे स्टॉक्स जो है, पर्टिकुलरली जो इलिक्विड है या जो मिड कैप को बिलोंग करते हैं, वहां पे इतना ज्यादा लिक्विडिटी या डेप्थ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा फंडामेंटल नेगेटिव कारक तो नहीं है पेटीएम में। और थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द करंट सेंटिमेंट एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक थोड़ा और नीचे जाता है, अगर 5-7%, एक मैं एज अ स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क मैं इसमें बाइंग करने का प्रेफर करूँ। ओके, मीनवाइल 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ आपको। एक तो निफ्टी लेकर आइए। अब टेक्निकली हम डे हाई पर हैं और लो से अच्छी रिकवरी, और 23,000 क्रॉस करने की वापस हम तैयारी कर रहे हैं। 22,910 तक का लो था। और एक आप उसके बाद लेकर आइए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, और मैं बताता हूँ मैं उसकी बात क्यों कर रहा हूँ। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एक बार आप लेकर आइए, ये भी लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी दिखा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई बीटा इंडेक्स ये है। बॉन्ड मार्केट में आज अच्छी रिकवरी है, और उसका भी एक क्लियर कट आपको एक इम्पैक्ट आज शायद मार्केट में दिखाई देगा। लेकिन पीएसयू बैंकों में ठीक ठाक रिकवरी, और निफ्टी भी अब डेलो से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। काफ़ी पॉकेट्स उसमें जुड़ रही हैं, जैसे एफएमसीजी पॉकेट है, वहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए एसआरएफ, एम्फेसिस, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय थोड़ी सी रैली दिखाई देगी। एक बार आप मैक्रोटेक का इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं स्क्रीन पर, और बस यही मुझे डर लग रहा था कि हायर लेवल पर यहाँ सेलिंग आ सकती है। और ये देखिए
हायर लेवल से अच्छा खासा स्लिप हुआ स्टॉक, 1137 तक गया गैप अप के बाद, लेकिन वो टिका नहीं और वहाँ से ये स्टॉक अब थोड़ा सा नीचे आता हुआ है। हिमांक, रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा करेक्शन हुई है पिछले एक महीने में, इंडेक्स 20% गिरा है रियल एस्टेट का। आप बाय कर रहे हैं क्या इस करेक्शन को? देखिए, हाई बीटा सेक्टर है अनुज, और काफी अच्छा परफॉर्म किया था पिछले 1-1.5 साल में। तो स्वाभाविक है हाई बीटा होने के कारण, और जिस तरह के करेक्शन का ब्रॉडर मार्केट में देख रहे हैं, तो उसके अनुरूप ही इसके अंदर करेक्शन है। उसके नंबर्स देखें, फंडामेंटल्स देखें, तो ऐसा कोई मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा ये तिमाही में नई सेल्स हमने हासिल की हुई है। प्रोजेक्ट लॉन्च और पाइपलाइन भी काफी ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सेटल डाउन होने देना चाहिए, बट ओवरऑल लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, लुकिंग एट द परफॉर्मेंस, मुझे लगता है कि मैक्रोटेक और डीएलएफ दोनों एक अच्छे कैंडिडेट्स है फॉर एंट्री के लिए।